वैदिक गणित में एक सूत्र है जिसका अर्थ होता है, यदि कोई संख्या आधार के नजदीक हो। आधार के नजदीक का मतलब है कि आधार से या तो कम हो या आधार से अधिक हो। तो वैसी स्थिति में हम उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो वहां हम याब दूनम ताब दूनी किकृत वर्ग च योजियत उपसूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि कोई संख्या आधार से जितना कम है, ध्यान से सुनेंगे कि कोई संख्या आधार से जितना कम है, संख्या में से उस कमी को घटा लो और यह हो जाएगा उत्तर का बायां भाग, और जितना कम है उसका वर्ग कर देंगे, वह हो जाएगा उत्तर का दायां भाग। शर्त यही है कि आधार में जितना शून्य होगा, दाएं भाग वाले उत्तर में हम लोग उतने ही अंक को रखेंगे। जैसे 9 एक संख्या है, वह आधार 10 के करीब है, वह आधार 10 से 1 कम है। तो सूत्र कहता है कि 9 में से 1 घटाओ, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 होगा। यह उत्तर का हो गया बायां भाग। अब दाएं भाग के लिए कहता है सूत्र कि उस एक कम, जो जितना कम मतलब 1 कम, तो 1 का वर्ग कर दो, उसको दाएं भाग के उत्तर में रख दो। यहां यदि हम 9 में से 1 घटाए तो 8 हुआ, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो गया। तो दायां भाग में उतना ही अंक जितना आधार में शून्य। 9 के लिए आधार 10 है, 10 में केवल 1 शून्य है और 1 में भी 1 अंक है। तो यहां हमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, ज्यों का त्यों लिख देंगे कि 9 का स्क्वायर अर्थात 9 का वर्ग अर्थात 9 गुने 9 बराबर 8 1 अर्थात 81। अब 99 के केस में हम देखेंगे कि 99 का हमको वर्ग निकालना है, 98 का वर्ग निकालना है, 88 का वर्ग निकालना है। जैसे मान लीजिए कि हमें 88 का वर्ग निकालना है। 88 का वर्ग 10 100 1000 10,000। आज हम लोग 5 अंकों की संख्या तक का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो 88 100 के करीब है, यह आधार हुआ। यह 88 100 से कितना कम? तो 12 कम। तो 88 में हम लोग यदि 12 घटा देंगे तो यह हो जाएगा हमारा उत्तर का बायां भाग। 88 माइनस 12 बराबर 76। बायां भाग हो गया। अब कहता है कि जितना कम, आधार से जितना कम, तो 88 100 से 12 कम। उस कमी को माने 12 की जो कमी है 88 में आधार से, उस कमी का वर्ग निकाल लो। यहां हम लोग 12 का वर्ग निकालते हैं, यह होता है 144। अब यहां हम देखते हैं शर्त कहता है कि दायां भाग वाला उत्तर में उतना ही अंक होना चाहिए जितना आधार में शून्य हो। 100 में 2 शून्य
तो इधर केवल 2 अंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ है 3 अंक। तो हम दाहिनी ओर से 2 अंक को लिखेंगे और सैकड़ा वाला जो अंक 1 है वह चला आएगा बाईं ओर और इसमें जुड़ेगा। तो कहने का मतलब 76 जोड़ 1 उधर हो जाएगा और 1 यह यदि उधर चला गया है तो यहाँ 2 अंक, आधार में 2 अंक। इसको अच्छा से समझिएगा तो बड़ा गुना हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ हो गया 76 और 1 77, इधर 44, मतलब 88 का स्क्वायर बराबर 88 गुने 88 बराबर 77 44। ठीक इसी तरह से यदि रहेगा 997 का वर्ग निकालो, या 997 1000 के नजदीक है या 100 के नजदीक नहीं है। 997 के लिए 1000 होगा आधार, यह 997 आधार से 3 कम है। इसमें हम लोग उत्तर का दायां भाग बनाने के लिए 997 में 3 कम कर देंगे, 994 लिख लेंगे। उत्तर का बायां भाग हो गया। अब सूत्र कहता है जितनी कमी है, जितनी न्यूनता है उसका स्क्वायर कर लो। तो 3 का स्क्वायर या दायां भाग का उत्तर हुआ, यह होगा 9। लेकिन अंक 9 में केवल 1 है, यहाँ आधार 1000 में 3 शून्य है। इसको 3 अंक का बनाने के लिए हम किसी संख्या को, यदि वह 1 अंक की है, 2 अंक की हो और उससे अधिक अंक की बनानी हो, तो उस संख्या के बाईं ओर हम शून्य लगाते हैं। यहाँ 9 के बाईं ओर यदि हम 2 शून्य लगा देते हैं, यह 3 शून्य है आधार में, यहाँ 3 अंक की संख्या लिख देंगे 9 9 4 0 0 9। अब इतना बड़ा गुना हमको समझाने में लगा है। आधार से जितना कम संख्या में से उतना घटा लो। उत्तर का यह बायां भाग हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपको कहेगा कि 997 का वर्ग निकालो। आप जान रहे हैं कि 997 आधार 100, 1000, 997 आधार 1000 से 3 कम है। 997 में आप 3 मन ही मन घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 994। दायां भाग का लिखने के लिए 3 का स्क्वायर 9, लेकिन होना चाहिए यह 3 अंक का, तो 2 शून्य दे देंगे इसके इधर, इतना उत्तर हो जाएगा। और जैसे देखिए कि रहेगा 1 2 3 4 5 9 का स्क्वायर, या 8 बना लीजिए, 97 का हो गया, 98 पर आइए। यह 1 2 3 4 5, यहां हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यह है 99,998 संख्या है। यहाँ पर आधार हमको 1000 से 10,000 से कम चलेगा नहीं, लेना होगा कि यह इसके नजदीक है कितना कम, तो 2, इसमें से 2 घटाएंगे तो केवल इकाई में से हमको घटाना है। यह हो जाएगा 99,996। बायां भाग का उत्तर हो गया। दायां भाग 2 दूनी 4, लेकिन होना चाहिए आधार में जितना शून्य, 5 शून्य, तो यहां पर देना होगा हमको 1 2 3 4 शून्य, तो यह 5 अंक का हो गया। जितना शून्य, तो जो अंक आएगा, एक अंक आया तो हम 4 गो शून्य लगा के 5 अंक की संख्या बना लेंगे। इधर 2 अंक का आता तो हम करते क्या कि 2 है, होना चाहिए 5, 3 शून्य लगाते,
यदि इधर आ जाता 4 अंक की संख्या, होना चाहिए 5 अंक की, तो एक शून्य लगा लेंगे। तो मन ही मन हम बड़े बड़े सवालों का स्क्वायर कर सकते हैं। यदि हमें केवल याद हो कि आधार से यह कितना कम है और इस तरीका के